आ गए फेल साइंटिस्ट से पढ़ने। चलिए पढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे लाइट ईयर के बारे में, यानी कि डिस्टेंस के यूनिट्स के बारे में, लाइट ईयर और माइक्रोन। तो शुरू करते हैं। लाइट ईयर, लाइट ईयर। अब लाइट ईयर जो है, वो कहते किसे हैं? लाइट ईयर कहते हैं द डिस्टेंस covered by light in vacuum in 1 year। अब देखें क्या कह रहे हैं कि ये है डिस्टेंस कवर हो रहा है किसकी सूरत में? लाइट की सूरत में। पर कहाँ पे? वो भी वैक्यूम यानी कि स्पेस में, खला में, 1 साल में। हमें कह रहा है कि लाइट ईयर डिस्टेंस है जो कि लाइट कवर करती है 1 साल में। कहाँ पे? खला में। तो कैसे? जैसा कि सूरज है, सन। अब सन की लाइट जो है, लाइट यानी कि रोशनी, अब ये जो लाइट है ये मुसलसल यानी 1 साल तक, अगर ये 1 साल तक बिना रुके चले, जो वो डिस्टेंस कवर करेगी उस डिस्टेंस को हम कहेंगे लाइट ईयर। यानी कि चले रोशनी, यानी रोशनी अगर 1 साल में मुसलसल चलती जाए और जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसे हम कहते हैं लाइट ईयर। और दूसरी बात जहन में रखें, इट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। ये लेंथ का यूनिट है, नॉट टाइम। क्योंकि हम समझते हैं कि लाइट ईयर आ गया, ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम। पर बात यह है कि लाइट ईयर है, ईयर होता तो ठीक है, तो हम कहते टाइम है। पर लाइट ईयर है ना, 2 चीजें, लाइट और ईयर। तो ये यूनिट डिस्टेंस का है, पहली बात तो ये। और दूसरी, लाइट ईयर यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। अब हमें बता रहे हैं कि लाइट ईयर जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? एस्ट्रोनॉमी। अब एस्ट्रोनॉमी क्या है? जैसा कि स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज हो गई, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम इसमें मेजर करते हैं। लाइट ईयर applies at very large distance। लाइट ईयर जो है वो बहुत ही बड़े डिस्टेंस पे अप्लाई होता है। जैसा कि हम स्टार्स की बात करें, सितारों की, जो स्टार्स दूर दूर होते हैं उन्हें हम सेंटीमीटर या माइक्रोमीटर या मिलीमीटर में नहीं मेजर कर सकते क्योंकि वो बहुत ही दूर है। तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, यानी कि लाइट ईयर की। जैसा कि हम कहें कि कोई स्टार ले लें और उसकी रोशनी हमारी ज़मीन तक आने में उसको टाइम लग रहा है 4 लाइट ईयर। इसका मतलब है 4 लाइट ईयर, यानी कि रोशनी इधर से निकली, उसको ज़मीन तक पहुंचने में 4 साल लगी, यानी रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में 4 साल लगी। यानी कि इसको हम मेजर करेंगे लाइट ईयर में, यानी कि बड़े डिस्टेंस को ये मेजर करता है। तो एक MCQs करते हैं, MCQs के 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, यानी कि 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है? ऑप्शन से 9.46 × 10⁻15 मीटर। ऑप्शन बी में है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ऑप्शन सी में है 150 मिलियन किलोमीटर। और डी में है बोथ ए एंड बी। अब हमसे पूछ रहे हैं कि 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है? ऑप्शन से 9.46 × 10⁻15 मीटर, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, और सी में 150 मिलियन किलोमीटर, और डी में बोथ ए एंड बी। तो इसको सोल्व किया जाए। अब इसे हम करेंगे सोल्व। यह है MCQs। तो सोल्व करने के लिए पहले हमें पढ़नी पड़ेगी स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट देखें, स्पीड ऑफ लाइट को हम लोअर केस c से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पर ठहरिए, ये जो c है, c का मतलब क्या है? क्या c कांस्टेंट है? हो भी सकती है, पर c जो है ना, ये लैटिन है। लैटिन वर्ड कहाँ से निकला हुआ है? लैटिन वर्ड से। वो क्या है लफ्ज? वो है सिलेरिटा से ये निकला हुआ है। अब सिलेरिटा क्या है? सिलेरिटा का मतलब होता है, यानी कि इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है क्विक, स्विफ्टनेस, स्विफ्ट,
नेस या सेलेरिटी, ये इसकी मीनिंग है। यानी कि कोई बहुत ही तेज, स्विफ्टनेस यानी इतना तेज चलती है कि हमें पता ही नहीं चलता, स्विफ्ट बहुत ही स्मूथ। और सेलेरिटी इसका मतलब भी होता है वेरी फास्ट। तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यहाँ हम लिखें कि स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या c इज इक्वल टू 186,000 माइल्स पर सेकंड, या c इज इक्वल टू 7 साइकिल्स ऑफ अर्थ पर सेकंड। चलो ठीक है। अच्छा, हमें ये दोनों बातें तो समझ में आ गई। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यानी 186,000 माइल्स पर सेकंड। पर ये क्या है? देखिए, इसको फील करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को। ये हमारी ज़मीन है। अगर ज़मीन से रोशनी को छोड़ा जाए इस जगह से, तो वो इतनी स्पीड है कि 1 सेकंड में ज़मीन के 7 चक्कर लगा के आएगी। ये इतनी तेज़ है रोशनी, बहुत ही फास्ट। तो इसे नोट कर लें, तो इसको सोल्व करते हैं इस MCQs को। चलो नोट कर लिया, ओके। अब इसे मिटाते हैं लाइट ईयर को। आपको नहीं जी, आपको नहीं। आप तो सोल्व होंगे। चलो ठीक है, इनको मिटाते हैं। इस साहिब को छोड़ देते हैं, हमने तुमको छोड़ दिया। चलो अब सॉल्यूशन में आते हैं। बात काम की करते हैं कि हमें पूछ रहा है 1 लाइट ईयर में कितनों के बराबर होता है। तो ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तो सॉल्व करते हैं कि हमने देखा कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पर यहाँ पे लाइट ईयर भी आ रहा है। ईयर मीन्स टाइम। तो हम देखेंगे टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। यानी कि हमें बता रहे हैं कि 1 साल में रोशनी कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, और 1 ईयर में, एक साल में 1 ईयर इज इक्वल टू, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। और हर दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर पर डे, 24 घंटे हर दिन में होते हैं। और हर घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स पर आवर। और हर मिनट्स में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड पर मिनट। अब मिनट कैंसिल, आवर कैंसिल, डे कैंसिल। तो अब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट आएगा 1 ईयर इज इक्वल टू 3153600 सेकेंड। ये इतने सेकेंड्स होते हैं 1 साल में। यहाँ क्लियर कर लें, पावर नोटेशन में लिखें तो 0.1 2 3 4 5 6 7। हमें पता है जब पॉइंट लेफ्ट साइड को जाएगी तो उसका पावर प्लस होता है। तो ये बनेगा 3.1536 × 10⁻7 सेकेंड। यानी कि 1 साल में 3.1536 × 10⁻7 सेकेंड्स होते हैं। तो फार्मूला यूज़ करते हैं स्पीड का फार्मूला क्या है? v इज इक्वल टू s/t। अब t जो है इधर आएगा, हमें डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू v × t। पर एक बात सुने, ये जो वेलोसिटी है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है। तो इस जगह पे हम लिखेंगे s इक्वल टू c × t। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो सोल्व करें, s इज इक्वल टू c कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना मिला? 3.1536 × 10⁻7 सेकेंड्स। इनको इनसे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट कुछ ऐसा बनेगा कि s इज इक्वल टू 9.46 × 10⁸ + 7 इज इक्वल टू 15। यानी कि डिस्टेंस बना 9.46 × 10⁻15 मीटर। यानी कि रोशनी 1 साल में 9.46 × 10⁻15 मीटर कवर करती है। और ये डिस्टेंस किसकी सूरत में? लाइट ईयर की सूरत में। तो हम कह सकते हैं 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब इसको किलोमीटर में करते हैं, इन किलोमीटर। एक तो ऑप्शन कौन हुआ? ये सही हो गया। और दूसरा इन किलोमीटर में करें तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻3 मीटर। यानी 1 किलोमीटर में 10⁻3 मीटर्स होते हैं। तो लाइट ईयर बनेगा 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 में से 3 कट करेंगे, यानी 15 - 3 ये किलोमीटर में चला गया। क्योंकि मीटर छोटा है किलोमीटर से, तो किलोमीटर आता है तो डिवाइड होता है उसका वैल्यू, तो -3 बन गए। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। यानी कि एक तो 9.46,
इंटू 10⁻15 मीटर और दूसरा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो इस MCQs में दोनों ऑप्शंस ठीक हुए, यानी इसका ऑप्शन क्या हुआ, बोथ A एंड B। अब इसे नोट करें तो आगे बढ़ें। अच्छा, इसे मिटाते हैं। अब क्या पढ़ाएंगे सर? अब पढ़ाएंगे कि एक लाइट ईयर में कितने माइल्स होते हैं। अब माइल्स और लाइट ईयर, जी सर, यानी कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, इसमें कितने माइल्स, यानी कि रोशनी जो है, लाइट जो है, वो एक साल में कितने माइल्स कवर करती है। वो तो हमने किलोमीटर मीटर में बात की, अब माइल्स में बात करेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब देखें, एक माइल जो है, 1 माइल therefore इज इक्वल टू 1610 मीटर, यानी एक माइल में 1610 मीटर होते हैं, 1610 मीटर। तो माइल्स जो है बड़ा यूनिट है मीटर से, तो जब बड़ा यूनिट आता है तो उसका वैल्यू डिवाइड होता है। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15, डिवाइड में क्या होगा, 1610, ये बन जाएगा माइल्स में, मीटर खत्म, माइल्स में आ गया। तो इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा लाइट ईयर इज इक्वल टू 0.00587 इंटू 10⁻15 माइल। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 5.87 इंटू 10⁻15। अब ये जो पॉइंट है 1, 2 एंड 3, जब ये पॉइंट राइट साइड जाएगी तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं। कितनी बार पॉइंट गई, 1 2 3 बार, इन 15 - 3, तो ये बनेगा माइल्स में। या इसको ईजी करके लिखें तो ये बनेगा 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 5.87 इंटू 10⁻15 में से 3 गए तो रिजल्ट आएगा 12 माइल्स। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि 10⁻12 ये एक प्रीफिक्स भी है, यानी कि ट्रिलियन, यानी कि टेरा। तो देयरफॉर 10⁻12 ये टेरा के बराबर है और इसे हम कहते हैं ट्रिलियन। तो हम कह सकते हैं कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 5.87 ट्रिलियन माइल्स, यानी कि एक लाइट ईयर में 5.87 ट्रिलियन माइल्स होते हैं। यानी कि इसका जवाब क्या हुआ, 5.87 ट्रिलियन माइल्स, यानी कि एक लाइट ईयर में 5.87 ट्रिलियन माइल्स होते हैं। MCQs करवाते हैं। MCQs, लाइट covers a distance of 28.38 into 10⁻15 meter. How many light years contain this distance? यानी कि रोशनी जो है वो खिला में 28.38 इंटू 10⁻15 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। हमसे पूछ रहा है कि इस डिस्टेंस में कितने लाइट ईयर्स मौजूद हैं। तो ऑप्शन हैं 2 लाइट ईयर्स, ऑप्शन बी है 4 लाइट ईयर, ऑप्शन सी में है 3 लाइट ईयर और डी में है 5 लाइट ईयर। अब इसे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि एक लाइट ईयर में 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब यहाँ पे क्या है, 28.38, यानी कि 28.38 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे लाइट ईयर के वैल्यू से तो वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये कैंसिल हो जाएगी ये भी। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट बनता है 3 लाइट ईयर्स, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अब इसे नोट करें तो एक और MCQs करते हैं, बहुत ही मज़ेदार। अच्छा, नोट कर लिया, चलो अब MCQs करते हैं। अब कौन सा MCQs है सर? अब ये जो MCQs है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा है। यानी कि पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर इज, यानी कि लाइट ईयर की डायमेंशन पूछ रहे हैं। ऑप्शंस दे रहे हैं M, ऑप्शन बी में दे रहे हैं L और T, ऑप्शन सी में दे रहे हैं LT-1 और डी में दे रहे हैं L। तो हमने पढ़ा कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, L। अच्छा, एक और यूनिट पढ़ाते हैं, पारसेक, यानी कि PC, स्मॉल p स्मॉल c, यानी कि ये यूनिट भी लार्ज डिस्टेंस को शो करता है। जैसा कि गैलेक्सीज का डिस्टेंस हो गया या दूर वाले स्टार्स हो गए, उनका डिस्टेंस हम
पारसेक में मेजर करते हैं। ये लाइट ईयर से भी बहुत बड़ा है। 1 pc इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, यानी कि एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं। अच्छा, पारसेक जो है, पारसेक शोज वेरी लार्ज डिस्टेंस। इन डिस्टेंस को, लाइट ईयर और पारसेक को, इन डिस्टेंस को हम एटम के लेवल पे नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि एटम बहुत ही छोटा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन पे भी इस्तेमाल नहीं होता। गैलेक्सी स्टार्स के बीच में ये डिस्टेंस इस्तेमाल होगा, जो बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है। तो अब तीसरा यूनिट पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि AU। अब AU डिस्टेंस क्या है? ऑन द एवरेज distance between sun and earth is 150 मिलियन किलोमीटर। यानी कि कुछ ऐसा है सन और अर्थ। तो ये जो बीच में डिस्टेंस है, इसे कहते हैं 1 AU। ये इक्वल होता है 150 मिलियन किलोमीटर, या 1 AU is equal to 150 into 10 power 11 मीटर, या 1 AU is equal to 93 मिलियन माइल्स। यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 150 मिलियन किलोमीटर, 150 into 10 power 11 मीटर, या 1 AU में 93 मिलियन माइल्स होते हैं। ये डिस्टेंस हमारी ज़मीन और सूरज के बीच में, ये एवरेज है, ये कम ज़्यादा होता रहता है। अच्छा, अब चौथा यूनिट पढ़ते हैं, माइक्रोन। माइक्रोन यानी कि म्यू। अब म्यू क्या है? माइक्रोन। 1 म्यू इज इक्वल टू 10 पावर -6 मीटर, यानी कि माइक्रोन में 10 पावर -6 मीटर होते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स की जो साइज है वो हम माइक्रोन में मेजर करते हैं, इन यूनिट्स में नहीं। ये यूनिट्स बहुत ही बड़ी डिस्टेंस को शो करेंगे और ये बहुत ही छोटे को। और दूसरा एग्जांपल करते हैं, ह्यूमन हेयर इज बिटवीन 10 and 100 माइक्रोन्स। अच्छा, ह्यूमन हेयर जो है उनकी जो साइज़ होती है वो 10 and 100 माइक्रोन के बीच में होती है। तो लेक्चर ख़त्म होता है, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि डायमेंशंस पे। तो ख्याल रखें अपना।